हाय गाइस, आई एम दीक्षा तिवारी एंड दिस इज पैसिफिक लर्निंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है और उससे पहले हम लोग अपने वीडियो में देख चुके हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सीटेट को क्लियर करने के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा करके ज़रूर लिंक पर क्लिक करें और वो वीडियो देखें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है पेपर 1 के। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और पेपर 1 की तरह ही उसको कंपैरेटिव स्टडी करके हम देखेंगे कि पेपर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सिमिलर रहेगी। जो इसके टोटल क्वेश्चन होते हैं वो अगेन 150 मार्क्स के होते हैं। टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं। जो टाइम आपको मिलता है वो 2.5 आवर मिलते हैं यहाँ पे, जैसे पेपर 1 में मिलता था। देन यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्लस ये भी आपका OMR बेस्ड होता है। ऑफलाइन पेपर है तो यहाँ पे आपको OMR के लिए वैसे ही जैसे पेपर 1 में बताया था, आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा ताकि आप आराम से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो और OMR को भी बिना किसी गलती के उसे फिलअप कर लो, राइट। नेक्स्ट सेक्शन में जो हमने इसमें 5 सेक्शन होते हैं, तो ये जैसे बॉक्स में आप देख सकते हो 5 सेक्शन है। जैसे ये आपको सिमिलर लग रहा होगा पेपर 1 के। तो फर्स्ट सेक्शन में यहाँ पे भी 30 मार्क्स का आपके CDP ही होता है और CDP का सिलेबस सेम है। बस यहाँ पे जो CDP का प्राइमरी लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो CDP एलिमेंट्री लेवल पे पूछते हैं। अभी हम आगे के स्लाइड में उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे CDP से 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के। देन अगेन यहाँ पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता है जो कि 30 मार्क्स के होते हैं और 30 क्वेश्चन होते हैं यहाँ। नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप साइंस सेक्शन चूज़ करोगे, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो तो आप आर्ट सेक्शन चूज़ करोगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है पेपर 1 से। पेपर 1 में यहाँ पे मैथ्स और EVS होता था, बट मैथ्स और EVS को हटा करके यहाँ पे 60 मार्क्स का पूरा आपका स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो अगर कोई साइंस सेक्शन से है तो वो 60 मार्क्स का साइंस एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, यानी 30 साइंस के क्वेश्चन एंड 30 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। एंड अगर वो SST सेक्शन का है तो उसके लिए भी 60 मार्क्स का कम्प्लीटली SST के क्वेश्चन होंगे। और आपको पता है जैसे कि SST में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब से रिलेटेड आपके क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो बारी बारी देखते हैं कि पैटर्न कैसा होता है। इन CDP सबसे पहले CDP में जैसा पेपर 1 में था सिमिलरली सारा का सारा सिलेबस ऐसे ही लिखा हुआ है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में PDF प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके वहाँ पढ़ लेना। बट यहाँ पे मैं अगर ब्रीफली आपको ऐसे बताऊँ तो जो फर्स्ट पार्ट है जैसे पेपर 1 में हमने पढ़ा था चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, बस वहाँ प्राइमरी सेक्शन के लिए था, यहाँ पे एलिमेंट्री सेक्शन के लिए है। बाकी थियोरीज तो चेंज होनी नहीं है, थियोरी सेम रहेंगी। जो पावलव थे, जो थॉर्नडाइक थे, कोहलर थे, ये सारे लोग की थ्योरीज तो सेम होगी, चाहे वो छोटे बच्चों की हो चाहे वो एलिमेंट्री क्लास के बच्चों की हो, तो वो सारे थ्योरीज सेम होंगे। जो हमने पढ़ा था असेसमेंट के टाइप, CCE, ये सारी चीज़ें भी आपकी सेम होंगी। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, इन सब के जो फैक्टर्स हमने अलग अलग डिस्कस किए थे कि आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट में, तो ये आपका 15 मार्क्स का इससे क्वेश्चन बनता है पेपर 2 में भी। नेक्स्ट 5 मार्क्स का जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन से आपके क्वेश्चन बनता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में आप क्या क्या पढ़ते हो, जैसे अलग अलग डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के जो बच्चे हैं, फिर जो आपके स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे हैं, देन कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर 2 में CDP के पार्ट में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। नेक्स्ट इसी में थर्ड जो सेक्शन है CDP का वो 10 मार्क्स का आता है। उसमें लर्निंग एंड पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि पेपर 1 में सिमिलर, ये पूरा का पूरा आपका पार्ट सिमिलर है, बस थोड़ा सा फोकस रहेगा 6 to 8 क्लास के बच्चों पर। तो इसमें अगेन वही चीज़ है, कॉग्निशन हो गया, इमोशंस हो गए, देन आपका रेनफोर्समेंट्स हो गए, अलग अलग मोटिवेशन हो गया, फिर प्रोसेस, टेक्निक, मेथड ऑफ टीचिंग हो गया, आप चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होता है उसके बारे में हो गया, आप फैसिलिटेटर हो, कैसे आप चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, उसे एज एन इन्वेस्टिगेटर ट्रीट करके, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम आए CDP के अलावा, तो वही लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों का सेम है।
आपका 15 मार्क्स का कंटेंट बेस्ड होता है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज टाइप क्वेश्चन हो गए, देन आपके एंटोनिम्स पूछ लिए, सिनोनिम्स पूछ लिए, हिंदी में विलोम पूछ लिए, समानार्थी पूछ लिए, ये सारी क्वेश्चंस पूछ लिए। फिर 15 मार्क्स का आपका पेडागोजिकल इशू पे क्वेश्चन होता है, मतलब कि हिंदी से रिलेटेड जो पेडागोजी है, इंग्लिश से रिलेटेड पेडागोजी है। अगेन मैं आपको बताऊंगी ये पेडागोजिकल इशू टाइप क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लैंग्वेज में कैसे और किसी सब्जेक्ट में कैसे पेडागोजिकल इशू होता है, तो आप प्लीज प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पर्टिकुलर पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। राइट नाउ नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस सेक्शन का अलग और एसएसटी सेक्शन का अलग। तो जो साइंस सेक्शन वाले बच्चे हैं उनका अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपके 60 क्वेश्चंस टोटल होते हैं मैथ्स और साइंस मिला करके। 30 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 30 क्वेश्चन साइंस के होते हैं। तो अगर मैं पहले मैथ्स उठाऊं तो मैथ्स में आपके जो 20 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कंटेंट बेस्ड होते हैं। आपको अगर वो कंटेंट सिलेबस पूरा टॉपिक वाइज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको पीडीएफ अवेल हो जाएगा, आप वहां पे जाकर के उसे पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊं तो सिंपल वही सिलेबस 1 to 8 का जो मैथमेटिक्स होता है उसी से आते हैं आपके ज्योमेट्रिकल आइडियाज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, देन आपका नंबर सिस्टम हो गया, आफ्टर दैट आपका डेटा हैंडलिंग हो गया। इन सब से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। 10 मार्क्स का इसमें होता है पेडागोजिकल इशू, मैथ्स कैसे पढ़ानी है, टेक्निक क्या होनी चाहिए, मेथड क्या होना चाहिए कि मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। तो आफ्टर मैथ्स इसी स्ट्रीम में आपका 30 मार्क्स का साइंस से भी क्वेश्चन आता है। साइंस में 30 मार्क्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 20 मार्क्स से आपका कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है जो सिलेबस का पार्ट है, आपके एनसीईआरटी से ही फॉलो करता है ये, एंड 10 मार्क्स का आपका पेडागोजिकल इशू आता है। तो 20 मार्क्स में जो कंटेंट आता है वो अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करो तो बड़े ही आराम से आप पूरा सिलेबस आराम से कवर कर सकते हो। हमारा जो ये पैसिफिक लर्निंग का सीरीज है वो एक्चुअली पेपर 2 साइंस के लिए ही शुरू किया गया है। आगे के वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी कि हमारा जो पर्टिकुलर चैप्टर वाइज वीडियो है वो कब कब आएगा। तो अभी मैं आपको ब्रीफली इसके कंटेंट के बारे में बता दूं। सबसे फर्स्ट है आपका फूड, जो आपको एनसीईआरटी की 6-7 क्लास की बुक में न्यूट्रिशन फूड रिलेटेड चैप्टर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका मटेरियल इन आवर डेली यूज, जिसमें आप एसिड बेस, सॉल्ट, सोप, डिटर्जेंट इन सब के बारे में पढ़ते हो। अगेन ये एनसीईआरटी सिलेबस का ही पार्ट है, एक्चुअली है तो ये सारे बोर्ड के सिलेबस का पार्ट, बट एनसीईआरटी को सीटेट फॉलो करता है। तो कायदे से एनसीईआरटी आप आराम से पढ़ोगे तो बहुत ही स्टैंडर्ड वे में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द वर्ड ऑफ लिविंग, यहाँ पे आप कंप्लीटली 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ते हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग जो ऑर्गन सिस्टम है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो साइंस में कवर होती हैं। नेक्स्ट है आपका मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज। आफ्टर दैट हाउ थिंग वर्क्स, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, जो अगेन आपका 6 to 10 तक के एनसीईआरटी में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। फिर लास्ट है आपका नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल फिनोमिना, जिसमें वोल्केनो, अर्थक्वेक, कुछ डिजास्टर्स के बारे में आपको जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो अगर आप एनसीईआरटी बेसिकली फॉलो करो बहुत ही आराम से, तो आपका कंप्लीट सिलेबस बहुत ही आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ओके नाउ अगर आप साइंस स्ट्रीम के थे तो आपका ये सारा पार्ट था जिसमें आपके मैथ्स और साइंस आनी थी। आफ्टर दैट अगर आप एसएसटी स्ट्रीम के बच्चे हो तो उसमें आपका 40 मार्क्स का कंप्लीटली कंटेंट आता है, जैसा कि 40 मार्क्स का कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है एंड 20 मार्क्स का बनता है पेडागोजिकल इशू। अब इस कंटेंट बेस्ड में मैं एक एक टॉपिक तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। जो भी जीएस आप पढ़ते हो जनरली एसएससी वगैरह के लिए सिलेबस लगभग वैसा ही होता है, बस ये है कि आप 6 to 8, 6 to 10 एनसीईआरटी प्रॉपरली फॉलो करें तो बहुत ही आराम से आप वो ट्रैक कर पाओगे कि पेपर में क्या आ रहा है, और प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो आपको क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा कि उसका लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड पूछ रहा है या थोड़ा सा लेवल डाउन है उसका। ओके तो यही हिदायत होगी कि आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाएं। तो आपका 40 मार्क्स का कंटेंट बनता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आफ्टर दैट 20 मार्क्स का आपका पेडागोजिकल इशू पे क्वेश्चन होता है, जो कि अगेन आप मॉक टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर से आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। राइट तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी पेपर 2 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। हमने साइंस स्ट्रीम भी देख लिया, हमने एसएसटी स्ट्रीम भी देख लिया, और बाकी तीनों सेक्शन भी आराम से देख लिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वापस से स्लाइड्स को देख लीजिए, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। और कई बच्चे बहुत बार लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर देते हैं। लैंग्वेज 1 वो फॉर्म में इंग्लिश भरे रहते हैं बट पेपर में हिंदी करके आ जाते हैं। तो ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, बहुत ही प्रॉपरली फॉर्म भरना है। थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए और अवेयर रहिए कि आप क्या कर रहे हो,
और जाइए एग्ज़ाम में बहुत ही रिलैक्स वे में। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो ये सारी गलतियाँ आपसे नहीं होंगी। यहाँ पे हमारा पेपर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न का डिस्कशन ख़त्म होता है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हेल्पफुल होंगी आपकी प्रिपरेशन में, चाहे वो पेडागोजी की प्रिपरेशन हो, चाहे वो डिफरेंट लैंग्वेज या फिर मैथ्स या फिर साइंस की प्रिपरेशन हो, या फिर आपको अगर प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा बल्क चाहिए तो कौन सी बुक्स आपके लिए ज़्यादा अच्छी होंगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको सिलेबस का पूरा PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हो, वहाँ पर मैंने इसे अवेल करा दिया है। आप विजिट कीजिए और जा करके पूरा अपने आप अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसे पढ़ लीजिए। तब तक के लिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।